तो मैथमेटिक्स से आज हम पढ़ रहे हैं क्यूब। क्या पढ़ रहे हैं? क्यूब। ठीक है जी, मैथमेटिक्स। ओके, मैथमेटिक्स में जब आप क्यूब पढ़ने जाते हैं तो आपके पास एक चीज़ रहती है। वो क्या रहती है कि क्यूब जो होता है वो स्क्वायर से ही बनता है। जो आपके पास स्क्वायर होता है ना, तो स्क्वायर में आपको मैंने बताया था कि स्क्वायर जो होती है सारी साइडें इसकी सेम होती हैं। ठीक है जी, चलिए जी, इसी तरह से पढ़ेंगे हम। जब इससे आपने क्यूब बनाना तो आप क्या करोगे, आप बीच में से इसको नीचे की तरफ लोगे या ऊपर की तरफ लोगे, चॉइस इज योर्स। ठीक है, थोड़ा ये बाहर ज़्यादा हो गया पर चलो कोई नहीं, एनी हो, लगेगा क्यूब जैसा ही, इतना नहीं है। ठीक है, क्यूब हो गया ये। ठीक है, ये था स्क्वायर पहले, फिर क्या बन गया? क्यूब। क्यूब में क्या होता है आपके पास, सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो इसमें 6 फेसेस होते हैं। कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं, याद रहिएगा। एजेस जो होते हैं आई थिंक 12 एजेस होते हैं। कितने एजेस होते हैं? 12 एजेस होते हैं। हाँ जी, नहीं ये कंडे का चीज़ जिसको बोलते हैं, मैं इस तरह से। अच्छा, ये वाले, हाँ ये वाले है ना। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 हो गए। 12 एजेस, 12 एजेस होते हैं, याद रहेगा। 12 एजेस आपके पास आगे एक क्यूब के 6 फेसेस आगे। फेस कैसे? ये एक फ्रंट वाला, इस साइड वाला 2, इस साइड वाला 3, ये इस साइड वाला 4, नीचे वाला 5, अपर वाला 6 फेसेस हो गए, याद रहेगा। उसके बाद आपके पास इस पे अगर मैं बात करूंगा तो 6 फेसेस हैं, तो 6 सरफेसेस एरिया, सरफेसेस भी हो गए। कितने सरफेसेस हो गए? 6 सरफेसेस हो गए। तो आपके पास 6 सरफेसेस भी हुए, है ना। कितने सरफेस हैं इसके? 6 सरफेसेस। 6 सरफेसेस के 6 सरफेस एरिया भी होंगे आपके पास, यही बात है कि नहीं, है ना। तो इसमें क्या होता है कि क्यूब में आपके पास, याद रख लेना, ऑल साइड्स क्या होती हैं? ऑल साइड्स आर इक्वल। क्या होती हैं वो? इक्वल होती हैं, क्योंकि स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो इसमें भी आपके पास ऑल डायगनल्स, डायगनल भी क्या होते हैं आपके पास? इक्वल होते हैं। चाहे आप स्क्वायर क्यूब में आप बात करें साइड्स की या फिर डायगनल की, तो वो क्या होते हैं जी? इक्वल होते हैं। समझ आ गई? यहाँ तक क्लियर है आपका, है ना। अब इसमें क्या होता है आपके पास, इसमें आपके पास एक लेंथ होती है। क्या होती है? एक लेंथ होती है, इनटू एक होती है ब्रेड्थ। क्या होती है? ब्रेड्थ होती है। और क्या होती है? एंड हाइट होती है। क्या होती है? हाइट होती है। तो जिसको क्या बोलोगे? आर इक्वल। ये सारे के सारे क्या हैं? आर ऑल इक्वल। आर ऑल इक्वल क्या है? सारे के सारे बराबर हैं। यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं है। जिसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट क्या हो? सेम हो। ठीक है जी। अच्छा, ये क्या होता है, क्या बोलते हैं, ये भी क्यूब भी क्यूबाइड की तरह ही होता है, पर क्यूबाइड में लेंथ अलग होती है, ब्रेड्थ अलग होती है और हाइट अलग होती है। बट क्यूब में एक जो क्यूबाइड है उसमें बोला लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट सब अलग होती हैं। बट ऐसा क्यूबाइड जिसमें सारी चीज़ें सेम हो, लेंथ भी, ब्रेड्थ भी और हाइट भी, तो उसको आप क्यूब कहते हैं। ये चीज़ पता चल गई आपको। अच्छा, अब क्या है, ऑल फेसेस भी इक्वल होते हैं। ऑल फेसेस भी इक्वल होते हैं। 6 फेसेस जो होते हैं तो इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। ये चीज़ पता चल गई। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसका वॉल्यूम की बात करूँगा, मैं किसकी बात करूँगा? वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। जब मुझे पता है लेंथ भी आपके पास एल है, ब्रेड्थ भी एल है और हाइट भी एल है, जब तीनों एल है तो 3 इंटू एल हो जाएगा। यानी कि क्या मल्टीप्लाई है ना, तो मतलब क्या हो जाएगा? 3 इंटू एल नहीं, सीधा सा बात है कि एल की पावर 1, एल की पावर 1, एल की पावर 1, तो एल की पावर 1 प्लस एल की पावर 1 प्लस 1, है ना। बेसिस आर सेम, पावर्स मस्ट बी एडेड। या आप बोलना इन केस ऑफ मल्टीप्लाइकेशन, क्या बोलेंगे, मैं इधर लिखूंगा कि इन केस ऑफ मल्टीप्लाइकेशन, मल्टीप्लाइकेशन जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो मल्टीप्लाइकेशन में व्हेन बेसिस आर सेम, क्या बोला मैंने? व्हेन बेसिस आर सेम, व्हेन बेसिस आर सेम, जब आपके पास बेसिस क्या होंगी? सेम, पावर्स मस्ट बी एडेड। क्या बोलूँगा मैं? पावर्स मस्ट बी एडेड, मस्ट बी एडेड। क्या बोलेंगे कि पावर क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। ठीक है जी। तो जब बेस यहाँ पे देख लो, एल 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 सेम है ना,
आपने इसको लिखने के बाद ये लिखना है, ठीक है। तो ये नोट है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट है बेटा, ठीक है जी। चलिए, तो मैंने क्या बोला कि आपके पास जब बेसेस सेम है, एल 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 बेस सेम है, तो पावर इनके कुछ भी नहीं तो वन बोलेंगे। मैं बोलूँगा ना एनीथिंग रेज्ड पावर नथिंग, दैट मीन्स पावर इज़ वन। क्या बोलूँगा, एक और नोट आप लिख लोगे यहाँ पे कि एनीथिंग, क्या बोलूँगा मैं, एनीथिंग रेज्ड टू पावर नथिंग, रेज्ड, क्या बोलूँगा, रेज्ड टू पावर नथिंग। अगर कुछ भी पावर नहीं है, कुछ भी पावर नहीं है, विच इट मीन्स इसका मतलब ये होगा पावर इज वन। इट मीन्स पावर इज वन। पावर कितनी है आपके पास, वन। आई समझ। ये भी नोट है आपका, ये भी क्या है, नोट है। यहाँ तक क्लियर है। दो चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दी। तो इसका मतलब एल की पावर कुछ नहीं तो वन, एल की पावर कुछ नहीं तो वन, एल की पावर कुछ नहीं तो वन। तो एल की पावर कितनी होगी, सबको पावर को ऐड करते हैं ना जब मल्टीप्लाई होता है बीच में, है ना, बेस सेम हो तो पावर को ऐड किया जाता है। तो वन पावर कितनी होगी, पावर थ्री होगी। तो एल की पावर कितनी होगी, थ्री। इट मीन्स जो वॉल्यूम होता है आपके पास वो किसके बराबर, वॉल्यूम को वी ओ एल लिखूंगा मैं, इक्वल टू, इसका मतलब होता है साइड का क्यूब, साइड का क्यूब, क्योंकि पावर थ्री को हम क्या पढ़ते हैं, क्यूब पढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर है आपको। अच्छा, ये तो पता चल गया आपके पास वॉल्यूम की बात, किसकी, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। बात ही क्यूब की हो रही है ना। तो ये हो गया। अगर मैं बात करूंगा अब लेटरल सरफेस एरिया, क्या बात करूंगा, लेटरल सरफेस एरिया, है ना, इक्वल टू, जिसको आप कर्वर्ड सरफेस एरिया भी बोलते हो, क्या बोलते हो, कर्वर्ड सरफेस एरिया आफा क्यूब, आफा क्यूब। तो मैंने बोला था पिछली वीडियो में आपके पास कि जो लेटरल सरफेस एरिया हो या कर्वर्ड सरफेस एरिया हो किसी भी फिगर का, किसी भी फिगर का, तो आपके पास लेटरल सरफेस एरिया बोलो या कर्वर्ड सरफेस एरिया बोलो, इट मीन्स इट हैज़ नो टॉप और बॉटम। इसका ना ही टॉप है ना ही बॉटम है। तो तब जाके आपके पास, आपने क्या करना है, लेटरल सरफेस एरिया की बात होगी या फिर कर्वर्ड सरफेस एरिया की बात होगी, तो आपने क्या कर देना है, टॉप और बॉटम को रिमूव कर देना है, यानी कि एक्सक्लूड कर देना है। तो आपके सिर्फ साइड्स को ही कैलकुलेट करोगे, किसमें, टोटल कर्वर्ड सरफेस एरिया में या फिर लेटरल सरफेस एरिया में। ओके जी। आइए बात करते हैं यहाँ पे भी, यहाँ पे भी वही होगा, यहाँ पे भी ये होगा। टोटल कितने फेसेस बोले थे मैंने इसके, 6। तो 6 फेसेस में से टॉप फेस हटा दो और बॉटम फेस हटा दो, कितने फेस हट गए, 2। तो 6 में से 2 माइनस करो, कितने बचे, 4। तो मैंने पास 4 हो जाएगा इनटू, एक फेस का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू लेंथ। तो यानी कि फेस कौन सा है इसका, स्क्वायर वाला फेस है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर। तो क्या लिखूंगा, 4 इंटू साइड का स्क्वायर लिख दूंगा मैं, किसको, जो कर्वर्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होगा या फिर लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होगा, तो वो क्या होगा, 4 इंटू साइड का स्क्वायर। क्योंकि एक सरफेस का, एक जो फेस है उसका सरफेस एरिया क्या है, साइड का स्क्वायर है ना, साइड का स्क्वायर है। तो कितने ऐसे फेस हैं उसके, 4 हैं, क्योंकि हमने 6 थे टोटल, उसमें से 2 हटा दिए, बॉटम और टॉप वाला। समझ आ गई है। फिर उसके बाद बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया। क्या बात करते हैं, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो मुझे बताओ कितने फेसेस हैं, 6। एक फेस का एरिया क्या है, साइड का स्क्वायर। तो 6 इंटू साइड का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। लास्ट जो इसका टॉपिक है वो है आपके पास, वो है जी आपके पास डायगोनल, क्या बोलेंगे, डायगोनल, क्या बोलेंगे, डायगोनल ऑफ क्यूब का अगर डायगोनल निकालना आपने तो होता है √3 इंटू साइड, √3 इंटू साइड होता है, याद रहेगा। ठीक है, ये की पॉइंट्स भी लिखने ना। हाँ, की पॉइंट्स भी कर लेते हैं तो बात खत्म। वो एग्जाम्पल से A6 नहीं करनी, हाँ ये भी करेंगे। की पॉइंट्स में बोलता है जो पॉसिबल लॉन्गेस्ट लेंथ जो होती है केप्ट विद इन द रूम इज गिवन बाय डायगोनल ऑफ द क्यूबाइड। याद रख लेना, जो आपके पास सबसे लंबी जो लेंथ होती है रूम की, सबसे लंबी जो रूम की लेंथ होती है उसको आप डायगोनल बोलते हैं क्यूबाइड का। क्या बोलते हो, जो डायगोनल ऑफ क्यूबाइड होता है, डायगोनल ऑफ क्यूबाइड, डायगोनल ऑफ क्यूबाइड जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो लॉन्गेस्ट क्या होती है, लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ अ रूम, याद रहेगा। पहला पॉइंट हो गया आपके पास ये। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है कि जब लेंथ ब्रेड्थ और हाइट जो होगी, अच्छा ये किसके बराबर होगी, ये होता है रूट ऑफ
डायगोनल किसके बराबर होता है? वो होता है रूट ऑफ लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। याद रहेगा, ये डायगोनल है, DIAGONAL, पता है ना आपको? चलिए अब क्या है, अब एक बात और बताता हूँ मैं कि आपके पास नंबर ऑफ एजेस जो होते हैं, देखो नंबर ऑफ एजेस कितने होते हैं? 12 है ना। एजेस ऑफ क्यूब की बात करूं, एजेस ऑफ क्यूब एंड क्यूबाइड, क्यूब की बात करूं या फिर क्यूबाइड की बात करूं, किसकी बात करूं? क्यूबाइड की। चाहे क्यूब है चाहे क्यूबाइड है, कितने एजेस होते हैं? 12। मैंने अभी किन के बताए थे आपको? ठीक है जी। उसके बाद फेसेस कितने होते हैं? फेसेस किसकी बात करें? फेसेस ऑफ, चाहे क्यूब है चाहे आपके पास क्या है? क्यूब और क्यूबाइड, चाहे क्यूब है चाहे क्यूबाइड है, उसके फेसेस होते हैं 6। कितने फेसेस होते हैं? 6 है। और उसके बाद वर्टिक्सेस, क्या बात करूं? वर्टिक्सेस, वर्टिक्सेस कितने होते हैं? वर्टिक्सेस ऑफ क्यूब, वर्टिक्सेस ऑफ क्यूब और क्यूबाइड, क्यूब और क्यूबाइड, चाहे वो क्यूबाइड है चाहे वो क्यूब है, उसके कितने वर्टिक्सेस होते हैं? बात करता हूँ मैं, इधर बनाता हूँ आपके पास क्यूबाइड। अब क्या बनाता हूँ? क्यूबाइड। ये देख लो ज़रा, ठीक है, ये देख लेना अच्छे से, ठीक है। वर्टिक्स क्या होता है? जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा लाइनें आके मिलती हैं। देख लो, एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइनें आके मिल गई तो एक वर्टिक्स हो गया। अब एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइनें आके मिल गई तो कितने हो गए? दूसरा वर्टिक्स। 1 2 और नीचे से ऊपर आ रही है तो 3 वर्टिक्स, 1 2 और 3 हो गए 4 वर्टिक्स, 1 2 ऊपर से तो हो गए 5, इधर भी 1 2 3 तो कितने हो गए? 6, 1 2 3 तो कितने हो गए? 7, 1 2 3 कितने हो गए? 8। तो कितने वर्टिक्स होते हैं जी? 8 वर्टिक्स होते हैं, चाहे वो क्यूब की बात की जाए चाहे वो क्यूबाइड की बात की जाए। आगे समझ? तो चलिए जी, अभी आपके पास एक और बात करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6, और आज का लास्ट टॉपिक है ये, ठीक है जी। एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 में पूछा हुआ इसने कि द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम कितना है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो देखो इधर वॉल्यूम क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू में कितना? इक्वल टू में 1000 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूब किसके बराबर होता है? वो होता है साइड का क्यूब। क्या होता है? साइड का क्यूब, है ना। तो क्या हो जाएगा? साइड का क्यूब इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 1000, है ना। तो बताओ जी, साइड किसके बराबर होगी? साइड होगी क्यूब का उस साइड जाके क्या बनता है? क्यूब रूट। क्या बनता है? क्यूब रूट बनता है। तो क्यूब रूट ऑफ 1000, तो साइड इक्वल टू किसके बराबर निकलेगी? वो निकलेगी क्यूब रूट ऑफ 10 इंटू 10 इंटू 10। यही हुआ कि नहीं हुआ? है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा? जो साइड है आपके पास वो किसके बराबर होगी? 3 इंटू में 10 का क्यूब, 10,000 है ना। 10 का क्यूब 1000, तो मैंने वही बोला ना, तो ये क्यूब और ये क्यूब रूट कैंसिल। तो साइड की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 10 सेंटीमीटर। डाउट है यहाँ तक? अब टोटल सरफेस एरिया क्यूब निकालना। अब क्या निकालना है आपने? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब वो किसके बराबर होता है? 6 फेसेस होते हैं इसके, और इंटू में एक फेस का एरिया क्या होता है? साइड का स्क्वायर होता है। तो 6 इंटू में साइड का स्क्वायर, मतलब एक साइड कितनी है? अभी निकाली 10 सेंटीमीटर, है ना। तो 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो गया? 6 इंटू में 10 इंटू में 10, तो 6 1 जार 6 1 जार 6, 2 0 7, 600 सेंटीमीटर का स्क्वायर। कौन सा पार्ट है? बी पार्ट आ गया। बताओ टफ था क्या? नहीं था। ठीक है जी, कल करेंगे हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आ चुका होगा। ठीक है जी, आज का टॉपिक क्या डेट थी?